नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिहार चुनाव जेडीयू की पहली लिस्ट जारी। 57 कैंडिडेट के नाम चिराग के दावे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मैदान में बाहुबली 3 मुस्लिम 6 मंत्री। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा। टिकट कटने से नाराज समर्थकों का कुर्ता फाड़ प्रदर्शन। और आई से राम सूरत राय टिकट कटने से नाराज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर को आएंगी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर। कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर स्थगन के बाद बदली डेट। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने फोड़ने की इजाजत। 18 से 21 अक्टूबर तक परमिशन। सीजीआई बोले पर्यावरण से समझौता नहीं, बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी। राजस्थान बस अग्निकांड में 21 मौत, पहली एफआईआर दर्ज। आज 10 साल के बच्चे ने दम तोड़ा, अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर। और मध्य प्रदेश राजस्थान में पारा 15 सेंटीग्रेड तक पहुंचा। देश में 110 साल की तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी। दिल्ली की हवा खराब, प्रदूषण रोकने के लिए स्टेज 1 के उपाय लागू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, नोएडा से अहम खबर है, जहां दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ है ग्रेप 1। खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। निर्माणाधीन साइट पर धूल रोकने के इंतजाम होंगे। इसके साथ ही होटलों में लकड़ी और कोयले के तंदूर जलाने पर भी रोक लगाई गई है। 5 सालों से वही 9 हॉट स्पॉट हैं जिनमें सुधार नहीं हो पाया। प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। हर साल प्रशासन और प्राधिकरण के दावे फेल होते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर, जहां मौलाना साहबुद्दीन का बिहार नेतृत्व पर सवाल उठा है। तेजस्वी यादव पर मुस्लिम नेतृत्व खत्म करने का आरोप लगाया। मुस्लिम कयादत को हाशिए पर डालने की बात कही है। वोट अधिकार रैली में नहीं दिखा मुस्लिम चेहरा। 25% मुस्लिम आबादी के बावजूद प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बिहार के मुसलमानों से सोच समझकर फैसला लेने की अपील की गई है। राहुल और तेजस्वी की रैली पर उठे हैं सवाल। मौलाना रजवी ने जताई चिंता, मुस्लिम नेतृत्व को लेकर चिंता जताई। बिहार में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी के दरमियान जो एक अहम बात है, वो अहम बात यह है कि सहरसा से जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अधिकार रैली का आगाज़ किया तो वहां मंच पर 25 गैर मुस्लिम लीडरान मौजूद थे, मगर उन 25 में अगर कोई नहीं था तो एक मुसलमान कोई लीडर नहीं था। ये निहायत अफसोसनाक बात है। और फिर उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में 1 महीना रैली निकाली। उस रैली में कहीं भी मंच पर, गाड़ी पर एक मुसलमान चेहरा भी कोई नज़र नहीं आया। जो काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, मुसलमानों को यहां नजरअंदाज किया, मुस्लिम क़यादत को हाशिए पे किया, मुस्लिम क़यादत को मंचों से उतारा, वही काम तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं, हाशिए पे डाल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में मुस्लिम क़यादत कोई उभर करके आए। तो मैं यही तमाम मुसलमानों से कहूँगा, बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों से, कि मुसलमान बिहार के चुनाव में खूब गौर फिक्र करके, सोच समझ करके अपना फैसला करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, दिवाली पर आग की घटना के बाद जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। बरेली जिला अस्पताल में बनाया गया स्पेशल वार्ड, तो स्पेशल वार्ड बनकर तैयार है। जिला प्रशासन ने जारी किए हैं दिवाली को लेकर हेल्पलाइन नंबर। पिछले 2 साल में हुए हादसों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो प्रशासन अब पहले से अलर्ट नजर आ रहा है। दिवाली को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। पिछले 2 साल में हुए हादसों को लेकर प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा तैयारियां कर रहा है। दिवाली पर आग की घटना के लिए जिला अस्पताल पिछले साल की भांति हमारे यहाँ जो है बर्निंग वार्ड है और उसको अलर्ट मोड पर रखा गया। हमारे जो सर्जन हैं वो देखेंगे, अगर कोई विषम परिस्थिति में ज़्यादा केसेस आते हैं तो हम लोग उसको बढ़ाने की भी कोशिश करें।
कितने बेड आरक्षित किए गए हैं, कितने लोगों की बढ़ाई गई है? क्योंकि 10 बेड आरक्षित है 1 वार्ड में, और अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो इसको बढ़ाया जा सकता हेल्पलाइन नंबर भी कुछ जारी किया गया है? है। हेल्पलाइन हमारे स्तर से है, हमारा सीएमओ कार्यालय का है 255-3311, इस पे भी आप बात कर सकते हैं संबंधित। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रावस्ती से अहम खबर है, जहां दुगाहरा गांव में सड़क मरम्मत पर विवाद खड़े हुए हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों ने लगाया मानक विहीन निर्माण का आरोप। पाइपलाइन खुदाई के बाद बिना समतल के डाला है डामर, सड़क जल्द खराब हो जाएगी, ये आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। ग्रामीण सरकारी धन की बर्बादी का आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने भी जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है निर्माण कार्य। फतुआपुर गांव पंचायत का ये पूरा मामला है। गिलोला ब्लॉक क्षेत्र में बड़ा जन आक्रोश, सही निर्माण नहीं तो सड़क बेकार, स्थानीय लोगों ने ये बात कही। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई में निर्माणाधीन टंकी का छज्जा गिरा है। हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। पुताई के दौरान नहीं थे सेफ्टी बेल्ट। जल जीवन मिशन में लापरवाही उजागर हुई है। घटिया सामग्री से बन रही थी पानी की टंकी। निर्माण कंपनी और जल निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शाहाबाद तहसील के नगला लोथू गांव का यह पूरा मामला है। स्थानीय ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। सरकारी योजना में धन की बर्बादी का भी आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी को लेकर खतरे की आशंका भी ग्रामीण जता रहे हैं। ये मेरी संज्ञान में अभी आया है। ये जो है एनसीसी नगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। लोथू में रिपेयरिंग का काम चल रहा था वहाँ पर, तो शायद रिपेयरिंग करने पे कुछ फिसल गया मजदूर, वो इसलिए गिर गया। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर सुपौल से है, जहां जिले के छातापुर प्रखंड के माधोपुर वार्ड नंबर 1 में बेचू दास के द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। भागवत कथा में प्रसिद्ध कथावाचक महंत रामेश्वर दास जी के द्वारा प्रवचन किया जा रहा था। कथा में सैकड़ों श्रद्धालु ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। मुख्य यजमान बेचू दास ने कहा कि समाज कल्याण के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जा रहा है। वही कथा वाचक महंत रामेश्वर दास ने कहा कि भगवान भगवत कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भागवत जी मोक्षदायी है। जिनके मुक्ति किसी उपाय से नहीं होता, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और भगवत प्राप्ति का यह समुच्चय है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये मोक्षदायी है। भगवान की कथा तो सब उम्र में सुनने की अनुशंसा है, वैसे खास करके चौथे पन जाहि नृपानंद अवश्य सुनना चाहिए। 3 पन में जो बिगड़ा है उसको बनाने के लिए इस अवस्था में कथा श्रवण। भगवान हमरा कल गई तुम भागवत करो, हम भगवान के नाम लेकर हम भागवत क्या रहिए, समाज के कल्याण के लिए क्या रहिए, या अपन जते समाज से माधोपुर पूरा सुपौल जिला के कल्याण के लिए हम क्या रहिए। हमरा भगवान पर विश्वास रहे, हमार सब दुख दूर भए गए, खुशी में क्या रहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सुपौल से है, जहां जन स्वराज पार्टी ने सुपौल जिला कार्यालय में शाम को प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी एक साथ मंच में शामिल हुए। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रत्याशियों ने कहा कि जनता अब बदलाव के मूड में है और भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था के खिलाफ मतदान करेगी। अनिल सिंह ने सत्ताधारी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जदयू भाजपा सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजद कांग्रेस गठबंधन जनता को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने गठबंधन को लठबंधन करार देते हुए दावा किया है कि इस बार सुपौल की 5 सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। जब महिला के पति ने इसका विरोध किया तो प्रेमी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना विदिशा शहर के पुराना
पूरा मोहल्ले का है, जहां महिला का भोपाल निवासी दीपक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों घर छोड़कर भागने की फिराक में थे, तभी पति को भनक लग गई। जब उसने रोकने की कोशिश की तो प्रेमी ने गुस्से में आकर चाकू से वार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रेमी की तलाश शुरू की है और उसे प्रेमिका पत्नी के साथ मिलकर योजना बनाकर कुछ ही घंटों में फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर लिया। अभी सूचना आई थी चाकूबाजी घटना हुई थी। इसमें ये जो महिला के संबंध को लेके एक विवाद की स्थिति थी, जिसमें जो मृतक हैं बबलू, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हुई है, के साथ आरोपी दीपक लड़िया ने चाकूबाजी कर दी थी। और ऐसा पता चला है कि इनकी जो पत्नी को संबंधों के लिए कोई विवाद था इनका। अभी पूरी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, बयान वगैरह पुलिस ले रही है, दर्ज कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भटिंडा से अगली खबर है, जहां राजेंद्र कॉलेज यूथ फेस्टिवल में चली गोली। पुरानी रंजिश में दो गुटों के बीच फायरिंग की घटना सामने आई है। कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी है। एसपी सिटी ने दी घटना की जानकारी। भटिंडा कॉलेज में सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। कॉलेज परिसर में मची अफरा तफरी, ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच फिलहाल जारी है। थोड़ी देर पहला सानू एक सूचना मिली सी कि एक यूथ फैसटीवल के दौरान रजिंद्रा कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਬੈਮਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਈ ਕੁਝ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से है, जहां पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने घनौर में बाढ़ प्रभावित किसानों को 88 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि आपदा की घड़ी में पंजाब के साथ भेदभाव न किया जाए। कार्यक्रम में विधायक गुरलाल घनौर और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीति यादव भी मौजूद रहे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि राज्य में आई बाढ़ इस सदी की सबसे बड़ी तबाही है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिवाली से पहले राहत राशि देकर पीड़ितों के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘਨੌਰ ਤੋਂ, और बाकी सारे का भी साडी कोशिश है कि दिवाली तो पहला 40 पिंड, हाँ जी 42 पिंडों का जो मुआवजा दिवाली तो पहला पहुँच जाएगा। बाकी सब का भी जिहदे विच किसान मजदूर और जो कोई पिंड का दुकानदार या होर जिहड़ा भी बंदा जिहदा भी नुकसान होया हड़ां दे विच, उन्हां दा चाहे उहदी फसल खराब हुई है, किसी के घर का नुकसान होया ते उहदे विच ये पूरे देश दे विच ये पहली बारी है कि जिहड़े कोई भी जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट है जिहड़ी कि मान सरकार जिहड़ी पंजाब की है वो 1 महीने के विच मुआवजा दे रही है और एक सब तो ज़्यादा मुआवजा जोड़ा है 20,000 रुपये पर एकड़। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजनाथ गांव से खबर है, जहां जिले के ग्राम मुड़पार में सड़क हादसा हुआ। नियंत्रित होकर पलटी कार में सवार 2 स्थानीय युवक, हादसे में एक की मौत हुई जबकि दूसरा कोमा में बताया जा रहा है। शराब पीकर लौटते समय यह हादसा हुआ है। कार में सवार 2 स्थानीय युवक, हादसे में एक युवक की मौत हुई जबकि दूसरा कोमा में बताया जा रहा है। अनियंत्रित होकर पलटी कार, जिससे ये दुर्घटना सामने आई।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के ग्राम सर्रा गोंदी, दुल्ली टोला और झोराझोरी के किसानों ने पटवारी मनीष जंघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि पटवारी ने बिना मौके पर गए गिदावरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें सामान्य धान की जगह बासमती धान दर्ज कर दी गई, जबकि किसानों ने सरना और महामाया जैसी सामान्य किस्म की धान लगाई थी। इतना ही नहीं, किसानों की खसरा भूमि पर मोरिंगा, अरहर और फूल गोभी जैसी फसलें दर्शा दी हैं, जिससे धान खरीदी केंद्रों ने धान खरीदने से इनकार कर दिया। किसानों ने पटवारी पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। इससे नाराज किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन करेंगे। मामला अब प्रशासनिक जांच और कार्रवाई की मांग की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं अमर चौधरी और अभी हम उपस्थित हैं खैरागढ़ जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां ग्राम सर्रा गोंदी के एवं उनके जो पड़ोसी और गांव हैं, वहां से जो कुछ किसान आए हुए अधिक मात्रा में, और आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हम लोग कलेक्टर साहब के पास जो अभी पटवारी मनीषा जंघेल के द्वारा गिरदावरी किया है, इसमें के पूरा कर से कम 300 से 400 किसान आए। तो समस्या यही है कि वहाँ न तो पटवारी मौके पे गए मनीषा जंघेल, और बस ऑफिस में बैठे बैठे अपना वो कर दिया गिरदावरी का कार्य, और उसमें पूरा 80 से 90% किसानों की जमीन में बासमती धान कटा है, जबकि बासमती धान किसी किसान ने नहीं लगाया। अभी धान कटा नहीं है, यदि आप गलत बोल रहे किसान कुछ मौके में जाकर देख सकते है नहीं। और कहीं राहर लगा है, कहीं फूल गोभी लगा है, धान के खेत में कहाँ से राहर और फूल गोभी लगा है। मेरा नाम सुरेश कुमार तिवारी। हम लोग ग्राम सर्रा गोंदी के समस्त किसान आए हैं। हमारे खेतों में बासमती धान का एंट्री किया गया है, जबकि हम किसान माफरी महामाया के धान की बुआई की है। तो शासन प्रशासन की गलती की वजह से या अपना पटवारी को मनीषा जंघेल की तरफ से कुछ त्रुटियाँ जो हुई है उसको किसानों को अवगत नहीं कराया गया है। 2 दिन का समय है, 15 तारीख तक तो उनका डेट किया गया है। इस 15 तारीख के अंदर में अगर नहीं सुधर पाता है तो हम किसान भटक रहे हैं, हमारी धान नहीं बिक पाएगी, तो हम किसान बहुत परेशान हो सकते हैं। इसीलिए शासन से कलेक्टर में तो ज्ञापन सौंपे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके की समस्या है, और कुछ शिकायत और है तो मनीषा मैडम की तरफ से किसानों से पर्चा अलग करने का या विभाजन करने से संबंधित जो प्रणाली है उसमें कुछ रिश्वत का मांग कर रहे हो, और किसान भाइयों से ये भी गए हैं और कुछ देना बाकी भी हो, ये शिकायत किसानों के द्वारा की गई है। तो अगला कदम हम लोग अपने धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, हमारी धान अगर नहीं बिक पाएगी तो हम तो किसान तो ऐसी भी परेशान हैं, और हमारा क्षतिपूर्ति कौन देगा। इसलिए हम लोग के कलेक्टर महोदय के पास आए हैं तो ज्ञापन सौंपे। तो आप देख सकते हैं एक पटवारी की गलती की वजह से आज किसान दर दर भटक रहे हैं, और उन्होंने जो त्रुटियां की है कि एक फसल जो किसान बोते हैं, कोई सरना, कोई मौसरी और अन्य जो नए नए किस्म के धान जो बोते हैं, लेकिन वहाँ बासमती डाल दिया गया है, और संबंधित जो सोसाइटी है, जो धान सोसाइटी है, वो इसको लेने के लिए मना कर रहे हैं। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अमर चौधरी, कैमरा पर्सन निखिल सेन के साथ, खैरागढ़। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजनाथ गांव से है, जहां नगर पंचायत दुमका में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए 7.03 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। मार्च 2025 में दिया गया था इसका टेंडर, जिसको निर्माण कार्य अवधि 6 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना था, किंतु 7 माह बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी एवं युवा खिलाड़ियों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है, जिस पर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ज्ञानेश्वर प्रसाद देवदास द्वारा बताया गया है कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते निर्माण कार्य बाधित हुआ, जिसके चलते निर्माण कार्य अपने निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय
में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है एवं उनके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस सहयोग केंद्र में 300 से अधिक कार्यकर्ता व आमजन पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री विष्णु आपको बता दें अरुण साव से मुलाकात करने के आवेदन दिए हैं। बाद में उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की ओर से प्राप्त आवेदनों पर सार्थक पहल करके सभी समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर प्रदेश कार्यालय में जो सहयोग केंद्र संचालित हो रहा है, आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और आज सहयोग केंद्र में 300 से अधिक लोग आए और पूरे 3 घंटे हम लोगों ने एक एक का आवेदन लिया, एक एक से बातचीत की और बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निदान हो सकता था, ऐसे आवेदनों का त्वरित निराकरण किया है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।